और जब वो मुश्किल हो जाता है तो नेचुरली फिर जो है उसमें फिर बाधाएं आती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं, लांछन लगाने का, हाँ तुम तो हमेशा ऐसे ही करते हो, या तुम तो हमेशा ऐसे ही करती हो, तुम्हारा तो हमेशा ऐसे ही होता है, तुम्हारा हमेशा ऐसे ही होता है। तो उस तरीके से आज जो है जब एक दूसरे के ऊपर, जैसे आप भी कह रहे थे, जब आप एक दूसरे के ऊपर आप निंदा करने लगते हो, तो धीरे 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 वो जो है एक बड़ा घाव बन जाता है, और उसके बाद जो है फिर उसके उसको मतलब हील करने के या उसको रिपेयर करने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाते तो हैं। अब कौन इसमें एक चीज जो है जो मैं जरूर कहना चाहूंगा वो ये कि आपने भी इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया, वो ये कि डिवोर्स जो है, तलाक जो है, वो नेसेसरली एक खराब चीज नहीं है। वो सोसाइटी के लिए भी, और जो कपल है, और जो फैमिली, उनके बच्चे हैं या उनके जो आसपास की जो उनके माँ बाप हो गए कपल के, या उनके सिबलिंग्स हो गए, तो ये सब के सब के लिए तलाक जो है वो कोई खराब चीज नहीं। बनिस्पत के कि जैसे आप भी कह रहे थे, अगर आप इसके बारे में ओपन हो तो। मैंने तलाक को कभी नहीं छुपाया, मैंने अपने तलाक को कभी उसको मैंने उसको क्या कहते हैं, ढक के नहीं रखा। मेरे से कई बारी बात हुई कि भाई ये आज से आपने इतनी लेट क्यों शादी करी, वो लोगों को पता नहीं था मेरे बैकग्राउंड के बारे में। हम्म, तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं डिवोर्सी हूँ, तो आई गॉट मैरिड टू हर एट दिस एंड दिस एज, तो ऐसे ऐसे ओ। तो कईयों लोगों को थोड़ा उनको कुछ झिझाहट होती थी कि भाई वो, मैं ऐसे ओपनली अपने डिवोर्स के बारे में बता रहा हूँ। तो मैं फिर उनको बड़ा उनसे आराम से बात करता था भी, इसमें मेरे को कोई झिझक नहीं होती है, ये जो है इट्स ए ओपन बुक एज फार एज आई एम कंसर्न। और मैं इसको कोई सोसाइटल एक्सक्यूज मी टबू भी नहीं समझता, कोई स्टिग्मा नहीं समझता इसके बारे में। एक ये हैपनिंग है, लाइफ में कईयों के साथ होती है, कई नहीं चूज करते उसको होने के लिए, लेकिन उनकी जो मैरिटल लाइफ है वो बहुत खराब होती है, लेकिन वो इस चीज को अवॉइड करते हैं। अगेन, देयर चॉइस, सो आप उसको नहीं कर सकते। अब आता है सवाल, आपने जो कहा कि जी जब एक मैरिड लाइफ अब बन गई, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं कि भाई उनकी मैरिड लाइफ जो अच्छी इंटैक्ट बनी रहे वो आगे चलते। ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है इस पे, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहूंगा वो ये कि जब मैं इन यंगस्टर से बात करता हूँ, जो मैं अभी पहले रेफर कर रहा था, मैं उनको ये कहता हूँ कि भाई शादी वादी, कहता जी देख लेंगे जी, लड़कियां भी कहती हैं हाँ देख लेंगे, अभी तो कोई ऐसी कोई जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ कोई अगर मिस्टर राइट मिल जाए। और आदमी जो है वो कहता है हाँ जी, कोई अगर मिस राइट मिल जाए तो मैं शादी कर। जैसे ही जो भी यंगस्टर कहता है कि जी मैं मिस्टर राइट या मिस राइट की मैं वेट कर रही हूँ, वो जैसे मिलेगा मैं उससे शादी कर लूंगा, तो मैं उसको ये कहूंगा वो नहीं होने वाला। ये चीज मिस्टर राइट या मिस मिस राइट वो है ही नहीं दुनिया। आप भी जैसे खुद कह रहे थे, हरेक में कमियां है, आप में भी कमियां है, मेरे में कमियां है, मेरी बीवी में कमियां है, मेरी एक्स वाइफ में कमियां थी, मेरे में कमियां है, और सब में कमियां है। द की हियर इज कि आप अपने स्पाउस के लिए एडजस्ट करने को तैयार हो। जी नहीं। दैट इज द, वो ही आपकी जो वाइफ या आपकी जो स्पाउस है वो भी एडजस्ट करने के लिए तैयार है आपके लिए। इररेस्पेक्टिव आप औरत हो या आदमी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके लिए आपकी स्पाउस, और आप अपने स्पाउस के लिए एडजस्टमेंट करने को तैयार हैं। और अगर आंसर हाँ है तब आप आगे बढ़िए, और अगर आंसर नहीं है तो फिर आप बिल्कुल शादी मत करिए, क्योंकि आपकी शादी जो है वो बिखर जाएगी। और हमने, मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैंने एटलीस्ट दो तीन ऐसे केसेस देखे हैं जहां पे की शादी जो है एक हफ्ते के बाद डिवोर्स में कन्वर्ट हो गई। और आदमी का भी यही कहना था और औरत का भी, अरे शादी से पहले तो हम इतनी अच्छी कोर्टशिप कर रहे थे, इतने अच्छे थे ये,
इतना कुछ मेरे को खिलाते पिलाते थे, इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ प्यार की बातें करते थे, अब शादी हो गई तो ये तो बिल्कुल बदल गए। और आदमी भी यही कहता है, पहले इतनी लवी डबी होती थी, हर एक बात में मेरे को किस करती थी, मेरे को क्या कहते हैं गले मिलती थी, ये करती थी, लेकिन अब तो इसमें वो सब प्यार व्यार तो सब खत्म हो गया। और रीजन उसका वही है कि भैया आप लोगों ने अपने को नहीं टटोला कि ये भैया मैं इस औरत के लिए एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार हूं या नहीं। और औरत ने अपने आप को नहीं टटोला कि भाई मैं इस आदमी के लिए एडजस्ट करने को तैयार हूं या नहीं। अगर वो अपने को रियली टटोल के कम से कम भी एक हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, जितना भी उसमें टाइम लगता या एक दिन, मुझे नहीं पता, हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होता, और ये फाइंड आउट कर लेते कि हाँ भाई इसके लिए मैं एडजस्ट करने को तैयार हूं, तो भैया, और वही सवाल जो है आप अपनी होने वाली से या होने वाले से आप पूछिए कि भाई आप एडजस्ट करने को तैयार हैं। और जब आप ये दोनों क्वेश्चन आप जो है इसमें थोड़ा मंथन करेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैंने शादी करनी है नहीं करनी। तो ये तो हो गया प्रोएक्टिव एक्शन। नहीं कौन साहब, मेरा ये सोच है कि फिजिकली ब्यूटीफुल अगर पेयर होता है, उनमें भी तलाक होते हैं, और शक्ल अच्छी ना भी हो, वो बहुत सक्सेसफुल मैरिज हो जाती हैं। तो पॉइंट ये है कि ये लॉन्गेविटी ऑफ ब्लिसफुल मैरिड लाइफ में खूबसूरती क्या कोई पैरामीटर होती है, या इनमेटेरियल? देखिए जहां तक हैंडसमनेस एंड ब्यूटी का सवाल है, वो इनिशियल अट्रैक्शन होता है। इनिशियल, आप जब आप किसी औरत को देखते हैं, अभी भी हालांकि हम 70 प्लस में हैं, आप भी और मैं भी, हम अभी भी अगर किसी औरत को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके चेहरे में रुक देखते हैं। हमको सुंदर लगती है तो हमारे अंदर एक प्रसन्नता थोड़ी सी जागृत होती है, यार बड़ी सुंदर लगती है। कोई ऐसा इसमें कोई खराबी नहीं है, ये ह्यूमन नेचर है, इसमें कोई खराबी नहीं कि नहीं जी हम किसी को निहार रहे हैं और उससे हमने और उसका मन भी करता है चलो इससे बात करके देखते हैं। तो और ऐसे ही लड़कियों के मन में भी होता है क्योंकि उनको हैंडसम लड़का दिख जाए तो लगता है कि हाँ भाई वो भी एक एक्स्ट्रा नजर डाल दी, हाँ भाई हैंडसम लड़का है तो उसको देखती है। तो ये जो हैंडसमनेस का, ब्यूटी का जो इनिशियल अट्रैक्शन है, वो तो सिर्फ 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 इनिशियल अट्रैक्शन ही है। लेटर ऑन क्या होता है कि उसके अगर बेसिस पे अगर आपने कहा कि हाँ जी यही लड़की से मैंने तो शादी कर, तो अब आप यू लक आउट, वो तो मैं कह नहीं सकता कि भाई आपकी लक अच्छी थी, आपके विचार जो है वो आपके मिल गए, उन्होंने आपके लिए एडजस्ट किया, आपने उनके लिए एडजस्ट किया, तो शायद हो सकता है लाइफ अच्छी निकल जाए। बट अगर वही क्राइटेरिया पे आपने जो है उसको क्या कहते हैं शादी के लिए मंजूर कर लिया, खुद भी मंजूर हो गया, उसको भी करवा लिया, तो मेरे ख्याल में फ्यूचर में जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती कौन सा मैं ये है। तो जानना, ब्यूटी एंड हैंडसमनेस, जस्ट टू कंप्लीट द होल थिंग, हैज नथिंग टू डू विद सस्टेनेबिलिटी ऑफ ए मैरिज, इज नथिंग टू डू विद। कौन सा मेरा प्रश्न ये था कि ऐसा कभी कभी लगता है कि फीमेल्स आर मोर डिमांडिंग, उन्हें हाँ जी, फीमेल्स आर मोर डिमांडिंग, वो सोचती हैं, गलत फहमी ये है। आपका ओपिनियन है या ये आपको क्वेश्चन आपको जो है कई ये लोगों से ये पता क्वेश्चन लगा? वहाँ से फीडबैक मिले हैं, उसके आधार पे है कि जनरली हाँ। जो फीमेल्स हैं वो ये हम्म। सोचती हैं कि दूसरे का स्पाउस, दूसरे का हस्बैंड बहुत केयरिंग है, हमारा हस्बैंड इतना केयरिंग नहीं है। और इस मिथिक की वजह से भी अ, थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं और चीज़ों हम्म। में एस्केलेट हो जाती हैं। और हम्म। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसमें को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? क्या- देखिए ऐसा है कि पहले तो ये मानसिकता हम आदमियों को, मनुष्यों मतलब आदमियों को, दैट इज द मैन, ये हमको अपने दिमाग से निकाल देनी है कि
जो औरतें हैं वो डिमांडिंग होती हैं, या औरतें जो हैं वो अनरीजनेबल। देखिए ऐसा है कि सृष्टि ने आदमी और औरत को बिल्कुल फर्क फर्क बनाया, और उसकी दृष्टिकोण जो है, सृष्टि कह लो या भगवान कह लो, या जो भी आप मानते हो, आप उस एक सुपर पावर को कह लो, उसने ये जानबूझ के दो एंटिटी ऐसी बनाई है जिनमें कि जो सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। हाँ, एक्सपीरियंस के साथ जब आदमी बड़ा हो जाता है, औरत बड़ी हो जाती है, तो उनका थोड़ा-सा कन्वर्जेंस चालू हो जाता है, और औरतें भी जो है उस हिसाब से सोचने लगती हैं जैसे आदमी सोचता है, और औरत जो है, तो ये आदमी जो है वो उस हिसाब से सोचने लगता है जैसे औरत सोचती है। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। होता क्या है कि आदमी को बेसिकली कैटेगराइज कर सकते हैं, जो कि सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, या औरों को भी पता है। बट इसको मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा तो थोड़ा सा इसमें न्यूआंस्ड एक एस्पेक्ट। आदमी लॉजिकल है, औरत इमोशनल। ठीक यस। है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इमोशनल जो है बंदी वो बेवकूफ है, और जो लॉजिकल है या वो इतना ज्यादा स्क्वायर्ड है कि भाई उसका जो है क्या कहते हैं, दिमाग ही नहीं चल सकता, वो किसी से प्यार ही नहीं कर सकता, अपने बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, अपनी बीवी से प्यार नहीं, ऐसा नहीं। ये जो कैटेगराइजेशन है ये एक बहुत जनरलाइज्ड कैटेगराइजेशन है कि आदमी जो है वो लॉजिकली सोचता है, औरत जो है इमोशनली सोचती है। और एंशियंट टाइम से, आई एम टॉकिंग अबाउट लाख, 1 लाख साल समझ लीजिए, 50,000 साल, 60, 40,000 साल पहले, जब ये थोड़ा हम लोग जैसे अब हैं, उससे थोड़ा सा ही फर्क थे उस टाइम। सृष्टि ने आदमी को फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाया, बट साइकोलॉजिकली, मेंटली हमको औरत से वीकर बनाया। औरत जो है, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, औरत जो है अकेले बड़े आराम से रह सकती है। आदमी अकेला रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है, बिकॉज बिकॉज हम लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं। वो इमोशनल होती है, उनका वो फोर्टे है, और इमोशनलिज्म में वो अपने आप को इतना, क्या कहना चाहिए, दृढ़ समझती हैं, अपने आप को दृढ़ समझती हैं कि उनको कोई उस मामले में कोई परेशानी नहीं। हमको अब होता क्या है कि औरत जो है जब कुछ हमारे सामने कुछ बात करती है, तो वो सेंटिमेंटल इमोशनल दृष्टिकोण से उस बात को रखती है। हम लोग जो है, आदमी लोग, हम लोग जो है उस दृष्टिकोण को अपने लॉजिक से उसको परखने की कोशिश करते हैं, तो हो गया कॉन्फ्लिक्ट। पक्की बात है, कॉन्फ्लिक्ट होगा। इसमें क्या है कि जो आदमी को जो है उसको थोड़ा सा इमोशनल एंगल समझना है, और औरत को जो है वो थोड़ा लॉजिकल एंगल। तो ये दो चीजें जब कन्वर्ज हो जाती है, इसीलिए मैं कह रहा था कि जैसे आदमी दोनों की एज बढ़ती जाती है, तो उसमें अगर अवेयरनेस हो दोनों को, और इसीलिए मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, अगर आदमी को अवेयरनेस आ जाए कि भैया औरतें जो है इमोशनल होती है, लेकिन इमोशनल का मतलब ये नहीं है कि बेवकूफ होती है, नहीं। इमोशनल का मतलब ये है कि वो जो है कोई भी सिचुएशन को टैकल करने में डिफरेंट करेंगे, डिफरेंट तरीके से करेंगे, और वही सिचुएशन अगर आदमी टैकल करेगा वो डिफरेंट तरीके से करेगी। तो आप जब जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उसमें अगर औरत सोचे कि भाई लॉजिकल आदमी कैसे सोचता है, और आदमी सोचे कि हाँ भाई इमोशनल एंगल कैसे है, तो फिर उनका कन्वर्जेंस धीरे 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 और मिलाप वो बेटर होने के चांस। ये बहुत पक्की और सही बात तजुर्बे की कही है आपने कौल साहब। सोच बदलेगी तो समय बदलेगा।